इस मुल्क में जो भी व्यक्ति मुसलमानों की बात करेगा, खुदा की कसम वो मुसलमानों का दुश्मन होगा। इस देश में जो भी मुसलमानों की बात करेगा, खुदा की कसम वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात कही है समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने और भी कई ऐसी बातें कही जो आप तमाम लोगों को सुनना चाहिए। आपको मालूम है कि बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में होना है, 15 तारीख को मतदान है और ऐसे में वहाँ चुनाव प्रचार प्रसार के दरमियान अबू आसिम आजमी ने खास करके असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट पर लेते हुए जो बयान दिया है वो आपको सुनना चाहिए इसलिए क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि कैसे इस देश में मुसलमानों की बात करना मुसलमानों के साथ दुश्मनी करने जैसा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये शेरवानी वालों का एक बार जीता दोबारा जीत कर आज तक आया, एक बार जीता भागा खत्म, दोबारा जीत के नहीं आता। और ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी, एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बांटना नहीं चाहिए और ये लोग वोट बांटते हैं। मेरे पास एक और रिपोर्ट है, ये देख लो। हैदराबाद में 2007 में ब्लास्ट हुआ था, मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। ये जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहता है ना, उसने उसी वक्त बयान दिया हिंदुस्तान टाइम्स में। जैसे ब्लास्ट हुआ उसमें कुछ 10-15 लोग शहीद हो गए, तो इसका बयान आया कि वहां पर जो ब्लास्ट हुआ है ना, इसमें मोहम्मद शाहिद और बिलाल का हाथ है। किसका हाथ है? मुसलमानों का हाथ है। किसने कहा? जो अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा कहलाता है, उसने कहा कि मुसलमानों का हाथ है। कोई पकड़ा नहीं गया था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, कोई मुकदमा नहीं बना था, वो पहले ही बोल दिया मुसलमानों का हाथ है और अपने आप को मुसलमानों को रहनुमा बोलता है। और जब इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, तो मालूम हुआ हैदराबाद के ब्लास्ट में अभिनव भारत का हाथ है, जो आरएसएस की विंग है। ये बात करते हैं। इसलिए दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं, जहां जहां हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप है, ये उस लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। ये इनको एक काम दिया गया है कि तुम सारे हिंदुस्तान में जाओ और मुसलमानों को अपनी तरफ खींचो और मुसलमान को लो और मुसलमानों की पार्टी को मजबूत करो। यकीन जानना दोस्तों, इस मुल्क में जो भी व्यक्ति मुसलमानों की बात करेगा, खुदा की कसम वो मुसलमानों का दुश्मन होगा। ये देश सेकुलर है, ये देश सेकुलर है। यहां हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ रहते हैं। आजादी के बाद, आजादी को मुस्लिम लीग इस मुल्क में बड़ी पार्टी थी, आजादी हो गई, खत्म हो गई। मुस्लिम लीग कहां है आज? मुसलमान तो है ना देश में, कहां है मुस्लिम लीग? मुसलमानों ने उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना, मुसलमानों ने उसके बाद नेता माना तो इंदिरा गांधी को माना, उसके बाद माना तो राजीव गांधी को माना, उसके बाद माना तो वीपी सिंह को माना, और पूरी ताकत के साथ मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। कौन है इसमें मुसलमान? हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है। मुझे पर्सनल लंदन से फोन आया, मेरे एक दोस्त ने कहा, आसिम भाई एमआईएम वाले ऐलान करने वाले हैं कि बुर्के वाली बनेगी यहां पर मेयर, आप पहले अनाउंस कर दीजिए। मैंने, तुम सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। जानते हैं आप, ये बीजेपी के लोग उनको सिखा रहे हैं कि तुम बोल दो कि बुर्के वाली मेयर बनेगी, और ये बड़े जोर से बोल रहे हैं और कुछ मुसलमान खुश भी हो रहे हैं। और वही टेप लेकर के ये लोग जा करके उन इलाकों में जहां गैर मुस्लिम रहते हैं सिखाते हैं। देख लो, एमआईएम के लोग पूरी तैयारी में अब की बार मुस्लिम मेयर बनाएंगे। एमआईएम के लोग तैयारी में हैं, अब की बार खान को मेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? ये जो है टेप जो है ना, ये आवाज चारों तरफ सुना दी जाती है, चौपाल लगा लगा के बता दिया जाता है और सारे गैर मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं और ताकत उनकी बन जाती है। ये हो रहा है देश में आज। इसलिए हमें बहुत ही होश के साथ काम करना है। समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं। देखा आपने किस तरीके से अबू आसिम आजमी ने अपनी बात रखी। उन्होंने सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट पर लिया और जिक्र किया हैदराबाद सन 2006-07 के आसपास एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ उसका,
और उन्होंने बताया कि कैसे मस्जिद के ब्लास्ट के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले का मुजरिम एक मुसलमान को ठहरा दिया था। ये बात अबू आसिम आज़मी कहते हैं और फिर ये कहते हैं कि जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि इस मामले में असल में आरएसएस का एक विंग ही शामिल था, कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन मुसलमान का नाम लेने वाला शख्स अगर कोई था तो वो एआईएमआईएम के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी थे। ये बात अबू आसिम आज़मी कहते हैं। वो इतने पर नहीं रुकते, बल्कि वो ये कहते हैं कि कैसे इनका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ कहीं ना कहीं समझौता है। वो बताते हैं कि सन 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो दिल्ली आते हैं और उसी दरमियान गुजरात से वो निकलते हैं और उसी दरमियान हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी बाहर निकलती है, यानी कि वो बाहर भी चुनाव लड़ना शुरू करती है। साफ तौर पर अबू आसिम आज़मी ये बताते हैं कि कैसे इन दोनों का एक दूसरे के साथ एक गठबंधन है। गठबंधन इस तरह का, अबू आसिम आज़मी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो हिंदुस्तान के तमाम उन इलाकों में जाए जहां मुस्लिम लीडरशिप की बात होती है और जो ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करती है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाती है, उन पार्टी को मजबूत करे। और ऐसे में जब वो मजबूत होंगे तो नफरती ताकत वहाँ पर बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मजबूत होगी, ये बताते हुए, डराते हुए कि देखो यहाँ मुसलमान एक होने की बात कर रहे हैं, मुसलमान हिजाब की बात कर रहे हैं, मुसलमान निकाब की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अबू आसिम आज़मी ये कहना चाहते हैं। आपको बताते चले, अबू आसिम आज़मी इतने पर नहीं रुके। अबू आसिम आज़मी आरोप लगाते हैं कि आज असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि मुंबई का मेयर कोई हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी, बुर्का वाली महिला बनेगी। ये बयान जानबूझ करके दिया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी इससे मदद ले सके और वो अपने क्षेत्र में जाके ये कह सके कि अरे मजलिस तो कह रही है कि यहाँ बुर्के वाली हिजाब वाली मेयर बनेगी, तो ऐसा है कि तुम एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, यूनाइट हो जाओ और वोट करो। किसके खिलाफ? इस सोच और विचारधारा के खिलाफ। और मेयर हिंदू समाज का हो, हिंदुत्ववादी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मदद पहुंचा रही है। कहीं ना कहीं अबू आसिम आज़मी ने यह कहने का प्रयास किया। उन्होंने और भी कुछ बातें की जिस पर हम आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमानों ने हमेशा से जो है मुस्लिम पार्टी को रिजेक्ट किया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल उन्होंने मुस्लिम लीग का दिया और बताया कि कैसे हिंदुस्तानी मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ छोड़ दिया और आज हिंदुस्तान से मुस्लिम लीग पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, लेकिन मुसलमान आज भी और हमेशा रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि मुसलमानों ने लीडरशिप के तौर पर मुस्लिम लीग को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने अपने लीडर के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को तस्लीम किया, उन्होंने राजीव गांधी को तस्लीम किया, उन्होंने मनमोहन सिंह और दीगर नेताओं का उन्होंने नाम लिया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश में ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलमानों के हक़ और हुकूक की बात करने के लिए, मुसलमानों के मुद्दों को उठाने के लिए मुस्लिम लीडरशिप की बात करें। हिंदुस्तान एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष मुल्क है और यहाँ इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं है। आप इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं? अबू आसिम आज़मी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने साफ तौर पर ये तमाम बातें बताई जो हमने आपको बताया है। आपका इस पर क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।